आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद आसिफ। तो अभी हम हैं पटना के न्यू कैपिटल धोबी घाट पे और यहाँ जो है आज धोबी घाट को तोड़ा जा रहा है और उसके विरोध में जो है यहाँ पे धोबी समाज के लोग धरना पर बैठे हैं। एक दिवसीय इन लोगों का आज हड़ताल भी है। ये लोग आज जो है अपने काम को छोड़ करके अपनी मांगों को लेकर के बैठे हैं और इसके साथ जो है इन लोगों का यह मांग है कि धोबी घाट का जीर्णोद्धार कराया जाए, घेराव किया जाए, इसकी मरम्मत कराया जाए। लेकिन इसके साथ ही जो है यहाँ पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है और क्या कुछ इन लोगों की मांग है। और श्याम रजक भी आए हुए हैं, तो आइए उनसे हम बात करते हैं क्या कुछ है इन लोगों की मांग। धरना पर बैठे हुए हैं आप भी धोबी समाज के साथ, तो क्या कुछ जो है इसका असर होने वाला है? खुद धोबी हूँ तो अपने समाज के साथ बैठना मेरा दायित्व बनता है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी की जन्मदिन है, मैं उनको बधाई भी देना चाहता हूँ पूरे धोबी समाज की ओर से और शुभकामना भी देता हूँ। और रिटर्न गिफ्ट के रूप में उनके वादों को याद कराना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि आप वादा को निभाने का काम कीजिए, वादा को पूरा करने का काम कीजिए। 2007 में आपने इस घाट को आधुनिक धोबी घाट, सुंदर धोबी घाट बनाने की बात कही थी कि तत्काल इसको मैं बनाऊंगा, यहाँ एक छोटा पार्क बनाऊंगा। लेकिन ढाक के पात हुई और अभी तक बनाना तो दूर रहा, इसको तोड़ने की साजिश चल रही है, तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। इसीलिए हम लोग आज धरने पर बैठे हैं। आज विकास दिवस के तौर पे मनाया जा रहा है, तो फिर धोबी समाज का विकास क्यों नहीं? अब ये तो माननीय मुख्यमंत्री से पूछिए कि विकास का मतलब क्या है। समाज के एक तबके का विकास कि समाज के सर्वांगीण विकास? समाज का ये तबका जो सबसे पिछड़ा है, समाज में स्वच्छता के लिए संकल्पित है और जो गंदगी है उसको दूर करता है, लोगों के गंदे कपड़े धो करके सफाई करता है, उसकी उपेक्षा करके आप किस विकास की गंगा बहाना चाहते हैं? और इसी के साथ और भी है, तो क्या मतलब क्या असर देखने को मिलेगा सर आज की बंदी से? अब असर तो माननीय मुख्यमंत्री जी को याद कराने के लिए जन्मदिन का अवसर पड़ा है। असर नहीं असर तो उनको होना है। बाकी इतना तो हम जरूर कहें कि हमने पूर्व से उनको सूचना दिया था कि हमारा अगर 28 फरवरी तक अगर नहीं मेरा मांगों पर विचार किया जाएगा तो हम 1 तारीख को बिहार के तमाम मंत्री, विधायकों और सांसदों सबका कपड़ा धोना बंद करेंगे। उसी क्रम में हम लोग ने आज यहाँ बैठे हैं और आज के ही उनका जन्मदिन है। मैं बधाई देता हूँ। और बधाई के आज यही के दिन आज मेरा न्यू कैपिटल का बना हुआ धोबी घाट का पर बुलडोजर चल रहा है और पटना के राजधानी में 6 धोबी घाट का जीर्णोद्धार करना वो तो हो ही नहीं रहा है और ऊपर से मेरा 1914 का बना हुआ धोबी घाट तोड़ा जा रहा है। इसलिए मैं आज के मन से माननीय मुख्यमंत्री को ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ कि धोबियों का जो आपने वादा किया था 2007 में उसका पूरा सिद्ध करें। यही मेरी उनसे और भी यहाँ देख रहे हैं कि धरने पे लोग बैठे हुए हैं और क्या कुछ मांगे हैं, क्या ये लोग जो है कब मानेंगे? तो सर क्या कुछ खास मांगे हैं आप लोग? देखिए, हमारा कोई मांग नहीं है। हम इस सूबे के माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मरण दिलाना चाहते हैं आज के दिन में, जबकि आज उनका जन्म दिवस है और आज बिहार विकास दिवस मनाया जा रहा है। हम स्मरण यह दिलाना चाहते हैं कि 2007 में देश के कोने कोने से हमारे समाज के लोग इस धोबी घाट पर बेली रोड में आए थे। दूसरी बात कि तत्कालीन राज्यपाल R गवाई, लेडी गवर्नर प्लस मुख्यमंत्री जो आज हैं, उस समय भी हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे। विपक्ष की नेत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी थी। तत्कालीन मंत्री, काबीना मंत्री हमारे समाज के श्री श्याम रजक जी थे। हम लोगों का मूर्ति जो अनावरण संत गाडगे महाराज जो हमारे गुरु हैं, हमारे पूजनीय आदरणीय, उनके ही मार्गदर्शन में हम लोग काम करते हैं, उनके बताए हुए सुझाव पर हम लोग चलते हैं। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ अपना वायदा को पूरा करें। वायदा उन्होंने जो किया था इस धोबी घाट में मूर्ति अनावरण 2007 में जो किए थे, पूरे भरे समाज में उन्होंने आश्वासन दिया था, घोषणा किया गया था मुख्यमंत्री के द्वारा कि हम इस जर्जर धोबी घाट को जीर्णोद्धार कराएंगे, सुंदर सौंदर्यीकरण कराएंगे, अच्छा गार्डन बनेगा,
रजक समाज के लिए अच्छे अच्छे कमरे दिए जाएंगे, धोबी घाट अच्छे नवीकरण बन जाएंगे। ये सभी बातें उनके द्वारा किया जाता है। बातें हैं, लेकिन आज तो विकास के तौर पे मनाया जा रहा है और बुलडोजर चल रहा है आपके। तो आज हम बहुत खेद के साथ उनको हम स्मरण करा रहे हैं कि आज आपका बिहार का विकास दिवस, साथ ही आपका माने कि जन्म दिवस है और हमारा जो है विनाश दिवस है, हमारे समाज का विनाश दिवस है आज। तो मैं सिर्फ उनको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि आपके द्वारा दिए गए घोषणा के अनुरूप आप हमें कार्य कराइए, क्योंकि हम भी इस समाज के आपका सेवक हैं। आप हमारे द्वारा कुर्ता पैजामा, बंडी, धोती, कुर्ता, टोपी जो पहनकर विधानसभा विधान परिषद में जाते हैं और बड़े बड़े जो कार्यालय जो है पूरे बिहार सरकार का, उसमें टाई कोट और सूट बूट पहनकर जो जाते हैं, रिवॉल्विंग चेयर पर जो मूव करके बात करते हैं, वो मेरे द्वारा तैयार किया जाता है। स्वच्छता का प्रतीक हम है। स्वच्छ भारत में कहीं ना कहीं योगदान जो है आप लोगों का भी है और चमक जो आती है नेताओं के पास वो देन है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, आपको स्मरण में दिलाना चाहता हूँ कि हमारे भारतवर्ष में जितने हमारे समाज के जो लोग हैं, धोबी समाज और बड़े बड़े उच्च जाति के लोगों की जब शादी विवाह हुआ करता है तो पहला काम उनके यहाँ जो माने शुद्धिकरण चाहिए, उनका नेग चाहिए, वो सबसे पहला काम धोबी और धोबन को बुलाकर वो अपना शादी का विवाह का वो पूरा करता है। आप कल अमेठी में चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ का चुनाव पहला जो वोट पड़ेगा बैलेट बॉक्स में जो डाला जाएगा या टी जो करेगा, जो पी करता है मशीन, वहाँ सबसे पहले धोबियों से वोट कराया जाता है। ये बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम। हमारे धोबी समाज के मैं कल देखा था कि पंचानंद धोबी और उनके साथ धोबन दोनों पहले वोट किया, उसके बाद ही अदर कास्ट के लोग वोट किया। हमें एक और आदर करते हैं और दूसरी ओर हमें अनादर करते हैं। आज जो आप लोगों का जो बंदी है, हड़ताल है, तो ये मतलब एक दिवसीय रहेगा या फिर ये आज और लंबा चलने वाला है? मैं स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, दैनिक पत्रिका के माध्यम से, सारे माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ। अगर वो नहीं मानेंगे तो हमारे संगठन के लोग आगे की रणनीति बनाने के लिए तैयार है, जो लंबी हड़ताल चलेगी। मतलब आज के हड़ताल से अगर कोई सुनवाई नहीं होता है तो आगे आप जो है इससे बड़ा हड़ताल कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। परिचय आप अपना दें। मैं कुमार ललन अकेला। देखिए, एक बार और आपसे मैं साक्षात्कार कर चुका हूँ। मेरा नाम बिंदेश्वरी प्रसाद रजक हुआ। आज जो विशेष धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है, ऐसा बिहार सरकार का एक नीति बन गई है कि ये जो पुराना घाट है अंग्रेज़ के द्वारा बनाया हुआ, इसमें से वो करीब 3/4 ज़मीन जो है वो कटिंग करने वाला है रोड बनाने के लिए, समझे ना। इसका कारण कि अगर ऐसा हो जाता है तो इसका एरिया छोटा हो जाएगा और जो हमारे भाई बंधु जो अपना पुश्तैनी काम करते हैं उनके लिए बहुत बड़ा बाधा पड़ेगा। वर्ष 2007 में जब सद्गाडगे बाबा का मूर्ति का अनावरण, तो मैं तो आग्रह करूँगा, ये लोग भी हमारे जो नेता हैं हमारे समुदाय के, वो कई बार मिले भी हैं, उप मुख्यमंत्री से भी मिले हैं, उन्होंने लिखित आश्वासन भी दिया था, लेकिन उनके आश्वासन पर भी यहाँ के पदाधिकारी लोग जो हैं वो अनसुना किए हुए हैं। इसी के सिलसिले में ताकि जो हम लोगों का जो आवंटन हुआ है कुछ घाटों का पुनरुद्धार करने के लिए, वो उसका पुनरुद्धार हो जाए, साथ ही इसका बाउंड्रीज नापी करवा करके हो जाए। इसी उद्देश्य से हम लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन किया। हरिप्रसाद मधुकर है। आज हम लोग यहाँ
घाट धोबी घाट बचाओ संघर्ष समिति के तत्वावधान में हम लोग धरना दिए हैं। हम लोगों का जो है धोबी घाट जो बहुत पुराना है, जो आपको बहुत से नेता ने बताया भी, इस धोबी घाट का जो है बार बार सरकार द्वारा इंक्रोचमेंट किया जा रहा है और इतना दिन के इंक्रोचमेंट के बाद देखते करते पीछे दुकान इतना लगा है, फिर भी नहीं सरकार को अब जो है बीच से वो एक रोड निकाल रहा है, जिससे हमारा जो काम करने वाला जो हमारा धोबी भाई मन है उसका जो कपड़ा सुखाने का जो स्थान है वो ख़त्म होने जा रहा है। इसी मुद्दे पर हम लोग यहाँ धरना दिए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को से आग्रह कर रहे हैं कि आप तो विकास पुरुष कहलाते हैं, तो फिर विकास पुरुष होते हुए हम लोगों का विकास को क्यों अप्रूव कर रहे हैं। इसलिए आप लोग अब माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह है इस पर ध्यान दें और हम लोग का धोबी घाट को बचाने का प्रयास करें। थैंक यू। तो आपने देखा क्या कुछ लोगों की मांग थी और इसी के साथ क्या कुछ आपकी राय है कमेंट करके बताना ना भूलें और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें प्राइम इंडिया न्यूज़ पे। बहुत बहुत धन्यवाद।